सूरज है। इस तरह से में भी होता है। यूकेडी से हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं कमल का दावे कर रही हैं और सत्ता में आना ये बिल्कुल जमीन और साथ ही साथ यूकेडी खंड के जमीनी मुद्दे उठाते हैं। हो जाता है कि सरकार कमलकांत जी आप क्या कमलकांत जी आप अपना फोन अनम्यूट करें। जी आप बोलिए। अब आप आ रही है? जी आ रही है, बताइए। मैं कह रहा हूँ मैं इतने समय से यूकेडी से जुड़ा हूँ। इस ड्यूरेशन में युवा शक्ति यूकेडी की तरफ आकर्षित हुई है। इसका कारण यह है कि जो राज्य के निर्माण के समय हमने सोचा था, जो डीडी पंत परिकल्पना थी, सीमित राज्य, सीमित लोगों का, देखिए इसके की भारी 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 इसको समझना पड़ेगा कि ना बीजेपी समझ रही है ना कांग्रेस समझ रही है। इनको सिर्फ दो चीजें चाहिए कि राज्य में हमारी सरकार आ जाए। हम क्यों बोलते हैं? देखिए ये वन आरक्षित क्षेत्र है, जहां पर वनों का क्षेत्र है। दिल्ली भी आज सांस लेता है तो उत्तराखंड से लेता है। अगर वन आरक्षित क्षेत्र में हम जंगल काट के आदमी घुसेड़ दी जाए बाहर से लेकर, तो इस तरह से नहीं चलता। आपको इनको परिकल्पना कहीं नहीं पता। राज्य की परिकल्पना किसने कही थी कांग्रेस बीजेपी के लिए? ये राज्य की परिकल्पना थी कि इसमें सीमित राज्य का एक छोटे रहेगा। और ये जो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी को पता है किस तरह से परिकल्पना की जाती है इस राज्य के लिए। वन आरक्षित एक सीमित लोग रह सकते हैं वन के लिए, इसलिए राज्य जाता है। जितना ये संरक्षित रहेगा ये राज्य वनों से, उतना फायदा दिल्ली को होगा और जितने भी आसपास के इलाकों में रहेगा। और ये राज्य की जो परिकल्पना की गई थी, उस परिकल्पना के अनुसार राज्य काम नहीं कर रहे। ना कांग्रेस ने करा, ना बीजेपी में करा। लेकिन आज के समय में जो युवा उत्तराखंड क्रांति दल की ओर आ रहा है, ये समझना पड़ेगा। रहा कांग्रेस का, कांग्रेस की सरकार जब क्या कहते हैं यूपी में थे, तब उस समय के बाद यूपी से 90 के दशक से कांग्रेस समाप्त हो गई। एक उत्तराखंड है जो मानते हैं, जो उत्तराखंड में है, इसका ये हमें सोचना पड़ेगा। जबकि यूपी में 90 के दशक में खत्म हो गई थी। और जो बीजेपी है वहां यूपी में देखिए क्षेत्रीय दल है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे बहुजन समाज पार्टी। ठीक है, बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन आप क्षेत्र में देखो, क्षेत्र में समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी का क्यों नहीं है यूपी में कांग्रेस? अब मैं पूछता हूँ, 90 के दशक से जब से तिवारी जी चले गए थे उसके बाद कुछ नहीं बचा, खाली उत्तराखंड है। एक उत्तराखंड के लोगों को समझाना पड़ेगा कि किस तरह से राज्य में क्षेत्रीयता की भावना उत्पन्न हो और क्षेत्र के लिए धीरे धीरे युवा आकर्षित होगा। कुछ एक कमियां रही होंगी जो पुराने की, मैं उस समय था नहीं पार्टी में, लेकिन हमें समझना पड़ेगा और जनता को समझाना पड़ेगा इस राज्य के लिए कैसे हम इसको एक तरह से बनाए, राज्य का निर्माण करें। और 20 साल हो गए, 20 साल में आप बताइए क्यों नहीं जनता खुश रह सकी? और जहां तक त्रिवेंद्र रावत जी का सवाल है, 3 साल उन्होंने कुछ काम किया नहीं और 2 साल कोरोना में क्या कहते मास्क से मुंह छुपाते रहे, तो क्या रहेगा? इस राज्य का चौपट हो चुका है। और जो मुख्यमंत्री जी जब आदेश था कोई भी कार्यक्रम नहीं हुआ, सिंगथाली के पुल में कार्यक्रम कर रहे हैं माफिया के द्वारा, तो आप क्वेश्चन तो पूछिए इनसे क्यों कर रहे हैं? जब प्रधानमंत्री का आदेश है कोई कार्यक्रम ना किया जाए तो भी कार्यक्रम कर रहे हैं, तो कौन देगा? आज जनता के उसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत जी लोकप्रिय नहीं है। चाहे उनको नंबर 1 का आपने मुख्यमंत्री का एक ताज जरूर दे दिया है, इसलिए कोई सहमति। यानी उत्तराखंड की जनता ने जो है वो पार्टियों के नेताओं को नकार कर रखा हुआ है। ठीक है, आपके पास आएंगे वापस। हमारे साथ में कांग्रेस से लगातार बने हुए हैं दिनेश गौर जी के पास चलते हैं। दिनेश जी, एक तरफ गुटबाजी पर तो आज हम सवाल उठा ही रहे हैं, उस पर भी आएंगे, लेकिन एक और सवाल अभी उठा दिया था आम आदमी पार्टी से हमारे साथ दीपक जी बने हुए, उन्होंने कहा कि लड़की उन लड़का खूब उठा रहे हैं। देखिए गुटबाजी नहीं, अभी मैंने एक और बात कही थी कि
इंदिरा गांधी जी ने बहुत पहले कहा था कि कांग्रेस को कोई हराएगा तो वो है सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस। और देखिए, कांग्रेस की एक और बड़ी बात रही है, वो सिर्फ उत्तराखंड की नहीं, अन्य जगहों पर भी हम बात कर ले तो कुछ ऐसे नेता हैं जिनको आगे लेकर नहीं जाना चाहती है गुटबाजी की वजह से ही, क्योंकि सरिता आर्या एक बड़ा नाम थी और अभी अभी उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, उनको टिकट नहीं दिया गया। लड़की हूं, लड़ सकती हूं सिर्फ उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में क्यों नहीं? क्यों? अगर गुटबाजी वहां पर भी टिकट को लेकर नहीं थी, आपने कहा टिकट बंटवारे पर हम नहीं लड़ते, अगर नहीं लड़ते तो सरिता आर्या जी को क्यों जाना पड़ा बाहर? वो तो महिला थी ना। आप 40% उत्तर प्रदेश में दे रहे हैं तो उत्तराखंड में क्यों नाम नहीं सामने आते हैं? सिर्फ 3 महिलाओं के नाम सामने आए थे, लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा, और जब 53 उम्मीदवारों की लिस्ट आती है तो 3 महिलाएं हैं उसमें सिर्फ। देखिए, सरिता आर्या जी के बारे में तो मैं कहूंगा कि सरिता आर्या